का जो ये माहौल बना हुआ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका बयान सामने आया है। सभी का लक्ष्य नेशन फर्स्ट होना चाहिए, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। देश के कुछ लोगों के पोस्ट देश विरोधी हैं, ऐसे पोस्ट से सेना की इच्छा शक्ति को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तो योगी आदित्यनाथ की नजर सोशल मीडिया पर है और सोशल मीडिया पर जो कुछ देश के नागरिक बातें लिख रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ को अच्छी नहीं लग रही हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अभी तो सबका लक्ष्य नेशन फर्स्ट होना चाहिए और कुछ लोगों के जो पोस्ट हैं वो देश विरोधी हैं। क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, सुना देते हैं आपको। राष्ट्र प्रथम होना चाहिए, ये काम केवल देश के नेतृत्व का ही नहीं है, केवल सुरक्षा बलों के जवानों का ही नहीं है, प्रशासन में बैठे हुए लोगों का ही नहीं है। यह कार्य उससे भी महत्वपूर्ण एक शिक्षक का होना चाहिए। उसके लिए क्या है, राष्ट्र प्रथम है। राष्ट्र प्रथम के इस भाव के साथ जब वो कार्य करने लग जाएगा तो वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए उस प्रकार की एक नई पीढ़ी को खड़ा कर पाएगा। उस पीढ़ी को खड़ा करने में वह सहायक होगा और जब वह पीढ़ी खड़ी होती है तो वह पीढ़ी विकसित भारत की आधारशिला बनती है। विकसित भारत, एक ऐसा भारत जिस भारत में सबकी सुरक्षा की गारंटी भी है, सबकी समृद्धि की गारंटी भी है और सबकी खुशहाली की गारंटी भी है। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर है, एक ऐसा भारत जो दुनिया को मार्गदर्शन और नेतृत्व देने की सामर्थ्य रखता है। उस भारत के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर जो संकल्प हम सबको दिया था, पूरे भारतवासियों को दिया था, उस संकल्प के साथ जुड़ने के लिए हम सब को प्राथमिकता के आधार पर कार्य करना होगा। और याद रखना, जब सामूहिक रूप से प्रयास होते तो उसके परिणाम भी उतने ही अच्छे होते हैं। तो आप योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। इस समय हर देशवासी का लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए, नेशन फर्स्ट का लक्ष्य। और जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया पर जिस तरीके की बातें कुछ लोग कर रहे हैं जो देश हित में नहीं है, उस ओर भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से ध्यान खींचा गया है। इस बीच आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी और साथ ही खास मेहमान जनरल सिवाच लगातार बने हुए हैं। मैं एक बार फिर से जनरल सिवाच का रुख करती हूँ। जनरल सिवाच, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ सर, ये जिस तरीके से अमेरिका जो है अब इस पूरे क्षेत्र के अंदर चाह रहा है कि हालात जल्द से जल्द सामान्य हो, कभी पाकिस्तान में बात कर रहा है, कभी हमसे बात कर रहा है, आपको क्या लगता है सर, ये जो स्थिति बन रही है ये एडवांटेज पाकिस्तान होगी? क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे ही यही चाह रहा था, वो तो चाह रहा था कि दुनिया के देश सामने आए और उसके लिए ढाल बन जाए। देखो रुमाना, भारत ने ये चीज बहुत क्लियर कर रखी है कि जब बात आती है पाकिस्तान और भारत की, तो भारत बायलैटरल इशू में बिलीव करता है, कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन का कोई रोल नहीं। तो ये तो क्लियर है, पाकिस्तान को भी पता है और अमेरिका को भी पता है। पिछली बार भी डोनाल्ड ट्रंप, जो ट्रंप 1.0 में बता दिया था। अब बात आती है कि वाकई सिचुएशन जो डिटोरेट हो जाएगी तो ना भारत के लिए फायदे में है और पाकिस्तान तो लड़ ही नहीं सकता, उसकी तो हालात वैसे खराब हो जाएगी, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डगमगाएगी। क्योंकि भारत एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होना चाहता है। एक देश जो चाहता है कि कुछ लड़ाई हो तो वो चीन के अलावा और कोई नहीं, क्योंकि चीन जो समझता है कि जितनी भारत की इकोनॉमी डाउन हो उससे उसको फायदा है। मगर मुझे लगता है अमेरिका नहीं चाहता कि सिचुएशन डिटोरेट हो, और स्पेशली दोनों न्यूक्लियर देश है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान का लीडरशिप आज की तारीख में बहुत पुअर है इन टर्म्स ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल, इन टर्म्स ऑफ जनरल आसिम मुनीर, वो किसी हद तक जा सकते हैं। तो इसलिए एक जो डर भी है, खौफ भी है कि पाकिस्तान जो खुद तो टूटेगा मगर न्यूक्लियर हथियार का भी अगर इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए जब न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है तो अमेरिका चाहेगा कि इसको एक प्रकार अब कम किया जाए और डी एस्केलेट किया, और वो मुझे लगता है उसमें पहल। मगर एक चीज इसको देखना पड़ेगा रुपये का, कि देखो किस प्रकार से आपको कैसे बात की है
जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो ने, उसने सबसे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात की, जनरल आसिम मुनीर से। सही। इसका मतलब असली पावर जो पाकिस्तान में वो जो इस्लामाबाद नहीं, वो रावलपिंडी, वो तभी हम सेना के कहते हाथ रहे में ही है। हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैं सर आप। ये पॉइंट हम लोगों ने सुबह भी रेस किया था कि देखिए अमेरिका जो है वो पहले बात किससे कर रहा है, जिहादी जनरल से कर रहा है, क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार वो महज एक कठपुतली है, होगा पाकिस्तान में वही जो वहां की सेना और जो वहां का जिहादी जनरल चाहेगा। इसी वजह से अमेरिका भी वहां पर जब पहले बात करता है तो जिहादी जनरल से बात करता है, और जब अमेरिका को यह समझ में आ जाता है कि जिहादी जनरल उसकी सुनने को पूरी तरीके से तैयार है, उसके बाद ही अमेरिका की तरफ से वहां की सरकार के साथ ये संपर्क साधा।